अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हज़रत मेहदी अलैहिर्रहमा के प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले हम हज़रत मेहदी के वक़्त के हालात और उनकी जंगी तैयारियों का जिक्र कर चुके हैं और आज उसका जो बकिया हिस्सा था वो आपके सामने पेश खिदमत है। तो ये मसला कुछ इस तरह है कि जो जद हज़रत मेहदी जंग तैयारी करके लश्कर ले आवन, एक बारी फौज इतफाक करे हन, तेरल मिल कसमा खावन, जो बाजों फतह न हरगिज़ मुड़ना, करसन सख्त लड़ाई, ओढ़क सब शहादत पावन, जिना कसम रल के पाई। थोड़ी फौज मुहम्मद मेहदी लेकर डेरे आवे, फिर दूजी फजर एक फौज इवें ही रल मिल कसम उठावे, फिर वो भी सख्त लड़ाई मारन, सब शहादत पावन। राती मेहदी फौज जो होर रहिंदी लै फिर डेरे आवन, फिर तीजी फजर जमात भारी रल मिल कसमां चावे, ओढ़क सख्त लड़ाई करके सब शहादत पावे। फिर चौथे रोज़ जमात थोड़ी जो कुछ टुटी भन्नी, जो निगाहबानी असबाब तंबू दी करदे रहे रवन्नी। मेहदी नाल शामिल होकर जंग करे संसारे, अल्लाह फतह इन्हां नूं देसी होसन कतल नसारे। अक्सर कतल नसारा होसन ते थोड़े रहसन बाकी, ओ लुकन छुपन भन्ने पाटे करसन ना इतफाकी। करके फतह मुहम्मद मेहदी लोटां लवे हज़ारां, बहुत गनीमत लश्कर वंड सी नेमत बाज शमारां। पर उस नाल ना खुश दिल होवे होसन मारे बहुत प्यारे, सौ विचों एक बचिया कोई विच कबाइल सारे। फिर बंदोबस्त करे सी मेहदी जो कुछ मुल्क तमामी, हर हर शहर वलायत मुल्की भेजे फौज सलामी। हक हकूक अदा कर सब करसी अदलो मुल्क आबादी, वंडे बहुत खजाने दौलत अमन खला एक शादी। इस थी पिछे लश्कर लैके रूम वलायत आवे, ते दरिया रूम किनारे पहुंचे आप ओथे बह जावे। 70,000 जवान सहाकी कश्तियां विच सवारी, इस्तंबुल शहर दी जानब कश्तियां कर सन जारी। जद नज़दीक शहर दे पहुंचन पड़ तकबीर पकारन, ढह जावे दीवार शहर दी हमला करके मारन। काफिरां नूं फिर कतल करे सन कब्जे मुल्क लियावन, अदल एहसान जो तौर तरीका खूब शरस्त टिकावन। अव्वल बैत मुहम्मद मेहदी कोलों इस फतह दे ताईं 6-7 साल गुज़श्ता होसन, ते पौसन फेर कहाई। कहसन लोग दजाल जो काफर इतवल बाहर आया, वतन तो साडे अंदर फितना वड्डा फसाद मचाया। फिर मेहदी कसद पिशाहां करसी कूच करे सब डेरे, ते फिरन तलावा अगे पिछे कुछ सवार चंगेरे। नबी क्या मैं नाम सवारा नाम पवात न जाना, भी नाम कबाइल इना जाना कोड़ियां रंग पछाना। ओ सब लोकां थी अफजल होसन अंदर ओस जमाने, तहकीकात खबर दी करसन ओ असवार यगाने। कर तहकीक खबर उस कैसन झूठ खबर उस आई, अजे दजाल न जाहिर होया ते ना कुछ होई तबाही।
ते लुट गनीमत दौलत इतनी मुसलमाना हथ आवे। एक मुहताज न लभे कोई खैर जो उसनू पावे। बरकत बहुत अनाज दरात दुध हैवाना होसी। फिर दिजाल मसीह यहूदी सचमुच निकल पोसी। तो ये था हजरत मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब उनकी कुफ़ार के साथ जंगें होंगी तो उनका ज़िक्र, जिसका मफ़हूम और वजाहत कुछ इस तरह की गई है कि हज़रत मेहदी जब जंग की तैयारी करके अपने लश्कर को तैयार करके मैदान में उतरेंगे तो वो बड़ी मजबूती से इकट्ठे होकर पूरा लश्कर जो है वो कस्में उठाएगा कि हम फतह के बाद वापस नहीं पलटेंगे बल्कि काफिरों को हर सूरत में शिकस्त दे के रहेंगे। लेकिन जब वो सुबह जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी और उस लड़ाई में जितना भी इस्लामी लश्कर होगा वो सब शहीद हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत बाकी बचेंगे उसको लेकर मेहदी वापस आएंगे अपने डेरे पर। तो फिर उनको दोबारा मुनज़्ज़म किया जाएगा। तो वो फिर दोबारा इकट्ठे होकर कस्में उठाएंगे कि हम हर हालत में लड़ेंगे और वापस नहीं पलटेंगे। तो दूसरे दिन भी लड़ाई के वक़्त जो मुसलमान फ़ौज होगी वो सब शहीद हो जाएंगे और वो जो मेहदी होंगे वो अपनी फ़ौज को लेकर वापस आ जाएंगे। इसी तरह तीसरे दिन भी होगा, कस्में उठाकर वो जाएंगे लेकिन वो सब के सब शहीद हो जाएंगे। और चौथे दिन जो होंगे वो जो अफवाज होगी वो जो जैसे तंबू कनाती होती है उनकी निगहबानी करने के लिए होती है, सामान्य जंग की निगरानी के लिए होती है, वही बचे खचे होंगे। तो फिर मेहदी उसको इकट्ठा करेंगे और उसको मुनज़्ज़म करके दोबारा मैदान में उतरेंगे। तो फिर अल्लाह ताला उनको जो वो फतह है वो फतह से हमकिनार करेंगे। तो जब मुसलमानों को फतह होगी तो जिस तरह 4 दिनों में 3 दिनों में मुसलमान शहीद हुए थे, इसी तरह तमाम जो नसारा की फ़ौज होगी वो सब कत्ल होगी और वो भी इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे और बचे खिचे ही बाकी रहेंगे। तो फिर हज़रत मेहदी जो होंगे वो वहाँ माले गनीमत को इकट्ठा करेंगे और तमाम मुसलमानों में उसको बांटेंगे और वो माले गनीमत बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मुसलमान उसको वसूल करके खुश ना होंगे क्योंकि उनके बहुत से लोग जो है वो शहीद हो चुके होंगे और उनका जो मामला होगा वो सब ख़त्म, वो सब परेशान होंगे। तो मुसलमान जब फतह हासिल करेंगे तो बहुत सा माले गनीमत जो उनको मिलेगा तो वो अपने दीगर भाइयों में उनको तकसीम करेंगे। लेकिन मुसलमान बहुत ज़्यादा माल लेकर भी खुश ना होंगे क्योंकि उनके बहुत से प्यारे जो हैं वो शहीद हो चुके होंगे और 100 में से एक ही होगा जो बचा होगा, बाकी सब के सब शहीद हो चुके होंगे। तो उनके इस दुख की वजह से, तकलीफ़ की वजह से वो इतने खुश दिल नहीं होंगे। तो इसी तरह जिस तरह मुसलमान बहुत ज़्यादा शहीद होंगे, इस तरह जो नसारा होंगे यानी ईसाई होंगे वो भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह उस यहाँ वहाँ से फ़ारग होकर मेहदी जो हैं वो इस्तांबुल की तरफ यानी रूम की तरफ जाएंगे, जिसे आजकल तुर्की कहा जाता है। तो वहाँ जो जो इसराइली फ़ौज हैं वहाँ उनके साथ उनका टकराव होगा तो वो बगैर लड़े ही शिकस्त खा जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह करके मुसलमानों को डबल फतह हासिल होगी। तो जो मेहदी होंगे वो अपने मामलात को निपटा रहे होंगे, जो अपने इलाके हैं उनको संभाल रहे होंगे, नज़्म व नसक की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे होंगे। अभी वो उधर मसरूफ़ होंगे कि उनको पता चलेगा कि आपके जो पीछे मुल्क हैं वहाँ जो दज्जाल है उसका ज़हूर हो गया है। तो हज़रत मेहदी जो होंगे वो दज्जाल का सुनकर फ़ौरन वापसी का कसद करेंगे। तो वापसी की तैयारी करेंगे, लेकिन वहीं उनको पता चलेगा कि ये खबर झूठी है, ऐसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। तो
उसके बाद जो मेहदी होंगे वो जो गनीमत का माल है वो उसको इकट्ठा करके मुसलमानों में तकसीम करेंगे, और वो इतना माल होगा कि कोई मुसलमान जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा, कोई मुसलमान मिलेगा नहीं जो खैरात के काबिल हो। तो इस तरह मुसलमान बहुत सी दौलत जो मुसलमानों के हाथ होगी, और उसके बाद जो मामलात हैं वो बहुत सही चल रहे होंगे। ज़माने में, पूरे ज़माने में अदल होगा, ज़राअत अच्छी होगी, जानवरों के थनों में दूध होगा, तो हर चीज़ में बरकत होगी। अभी मामलात इस तरह चल रहे होंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि दज्जाल का सचमुच में ज़हूर हो गया है। तो फिर हज़रत मेहदी जो होंगे वो दज्जाल की सरकोबी के लिए फिर वो अपने इलाके की तरफ वापस आएंगे ताकि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और ख़बरगिरी की जा सके। तो इस तरह फिर दज्जाल का जो है वो ज़हूर होगा। तो जो दज्जाल का जो मामला है उसको हम आइंदा अपने जो प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।